और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है। 2 सांसदों, 2 विधायकों और 2 जिला पंचायत अध्यक्षों को सड़क निधि प्रबंधन समिति में बनाया गया है सदस्य। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर, झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, शाहजहांपुर से विधायक मानवेंद्र सिंह और पडरौना से विधायक है मनीष जायसवाल के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव सकून सिंह और अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। अनुभव, क्या और महत्वपूर्ण जानकारी इससे जुड़ी हुई, क्योंकि सड़क निधि प्रबंधन के नए सदस्यों का ऐलान हो चुका है। देखिए, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति होती है। खासतौर से ये जो समिति होती है वो ये देखती है कि जो पैसा आ रहा है, जो निधि है, उसका किस तरीके से सड़क के रखरखाव में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आप देखिए जो गड्ढा मुक्ति का जो अभियान होता है उसमें भी ये जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क प्रबंधन निधि समिति होती है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें अब नए सदस्य इसमें अब नियुक्त हुए हैं। 6 सदस्य रखे गए। हालांकि ये इससे पहले तमाम अन्य लोग थे, लेकिन ये जो वित्तीय वर्ष है 2022 से 2023 के लिए 1 वर्ष के लिए उसमें 6 नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इसमें 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा के सांसद हैं और एक लोकसभा के सांसद हैं। इसके अलावा 2 विधायक हैं और 2 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो इनकी नियुक्ति हुई है और कोशिश यही है कि कैसे ये जो राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति है ये बेहतर तरीके से काम करे। अब आप देखिए, राजेश अग्रहरी अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको रखा है। शकुन सिंह उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष, उनको रखा है। नीरज शेखर राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी इसके सदस्य हैं। अनुराग शर्मा बीजेपी के झांसी के सांसद हैं, उनको भी इसमें रखा है। मानवेंद्र सिंह शाहजहांपुर के विधायक हैं, उनको भी रखा है। और मनीष जायसवाल जो पडरौना में जीते हैं, कांग्रेस से आए थे, उनको भी इसमें रखा है। तो एक तरीके से हम कहें तो जो तमाम सारे जो विभाग होते हैं उसमें जो नियुक्तियां होती हैं वो कम से कम शुरू हो गई है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य पदाधिकारी हैं, वो भी कम से कम इस खबर को देखने के बाद ये सोच सकते हैं कि जल्द शायद जो निगम है, बोर्ड है, उसमें भी नियुक्तियां शुरू हों। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुभव आपका, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बताएं कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष से लेकर संकाय प्रतिनिधि तक कुल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार 4 प्रमुख पदों पर 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 5 संकाय प्रतिनिधि के लिए 10 लोग मैदान में हैं। 4 प्रमुख पदों पर करीब 10,000 छात्र प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। तो बड़ा दिन है छात्र संघ के लिए, क्योंकि राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है। अध्यक्ष से लेकर संकाय पदों के लिए आज चुनाव हो रहा है। मतदान की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान के लिए समय तय किया गया है। वाराणसी से मेरे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्योंकि छात्र संघ के लिए मतदान का आगाज अब हो चुका होगा, शुरुआत हो चुकी होगी, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जो वोटर हैं वो अंदर जा रहे हैं लगातार, लेकिन आई कार्ड दिखाने के साथ यहाँ पर एक कोड निर्धारित किया गया है। उस कोड को यहाँ पर जनरेट करने के बाद इस तरह की वोटिंग की प्रक्रिया को निभाई जाती है और साफ तौर पर ये जो स्टूडेंट है उनको बता दिया गया है कि किसी भी कीमत पर मोबाइल अंदर नहीं जाएगा। तो पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है उसे निभाया जा रहा है। कुल 9300 वोटर है, 9300 वोटर है और ये वोटर इस बार अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संकाय प्रतिनिधि और इसके साथ ही महामंत्री चुनने वाले हैं। तो अब देखें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 4 महीने पहले, अगर बात करें तो 4 महीने पहले यहाँ पर नामांकन दर्ज हुआ था और अब ये प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर ये प्रक्रिया निभाई जा रही है। आपको पता है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। अगर कहें, जिस तरह से कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, जो छात्र नेता बनते हैं आगे चल के वही देश के नेता भी कहलाते हैं। तो आज वो प्रक्रिया शुरू हो रही है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि NSUI, समाजवादी छात्र सभा और इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये देखिए यहाँ पर जो ये तीनों के बीच में मुकाबला है। लेकिन इसके पहले के मुकाबलों में लगातार समाजवादी छात्र सभा यहाँ पर अपना कब्जा बनाए हुए थी, लेकिन क्या इस बार समाजवादी छात्र सभा के खेल
खेमे को तोड़ने में एनएसयूआई या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ जो वोटर हैं वो आपके सामने, ये देखिए ये युवा वोटर है और ये कुछ वोटर और हैं। आप लोग वोटिंग करने आए? हाँ, देखिए ये छात्र हैं, हालांकि ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। उम्मीद है कि इस बार का जो मतदान, खासतौर पर छात्र संघ चुनाव को लेकर जो मतदान होगा वो शांतिपूर्ण होगा। चूंकि पिछले हो जाता है जब यहाँ पर कहे कि 9 बजे से मतदान शुरू होता है, मतदान के तत्काल बाद जब यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग के बाद जीत हार का फैसला होता है। युवा हैं, छात्र हैं, तो ये जोशीले भी होते हैं और अपने हार और जीत को कहीं न कहीं एक अलग माध्यम से दर्शाने लगते हैं। तो कोई अगर अपना प्रदर्शन कर रहा होता है तो विरोध भी जताते हैं। लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। किसी भी तरह की ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयार है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि उपद्रवी अपने अगर कोई योजना बना रहे हो तो उसमें पूरी तरह से सावधान रहें, क्योंकि कोई भी उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर एक बार सुरक्षा के आपको इंतजाम दिखाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर PSC किया गया है इसके साथ। ठीक है नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका।